नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव आर के ज्ञान गंगा चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लाया हूं और वो है गर्भावस्था में क्या ध्यान में रखें और नॉर्मल डिलीवरी कैसे करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के मन में एक सवाल उठता है और वो खासकर पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली महिला के मन में घबराहट सा महसूस होती है, जैसे कि डिलीवरी कैसे होता है और उसमें कितना दर्द होता है, कितने समयों के बाद होती है और उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, उनके जहन में इस तरह के विचार घूमते रहते हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि डिलीवरी कितने दिनों में होता है। तो डिलीवरी अक्सर 38 हफ्तों में हो जाता है। तो 38 हफ्तों तक आपको सही से खान पान, चाल चलन, अपने अच्छे डिसिप्लिन में जीवन यापन करनी चाहिए ताकि आपके जो बच्चे जन्म लेंगे वो अच्छे संस्कारी होंगे। दूसरा कारण है कि कितना दर्द होता है। तो दर्द तो बहुत अधिक होता है। दर्द 57 डेल अर्थात 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। तो आपके मन में और घबराहट बढ़ जाएगी कि 57 डेल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना दर्द होता है तो ईश्वर ने आपको उतना दर्द सहने की शक्ति भी पहले से दे देती है। जब सहने की शक्ति पहले से प्रदान हो जाती है तो आपको ये दर्द क्षण भर के लिए होता है और उसी समय डिलीवरी हो जाती है, बच्चे जन्म ले लेते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपका शरीर पहले से रिकवर हो जाता है जल्दी। अगर आप सीजरियन डिलीवरी कराए हैं, पेट चीर के डिलीवरी होते हैं, ऑपरेशन द्वारा जो बच्चे होते हैं, उसमें 3-3, 4-4, 6-6 महीना तक परेशानी बना हुआ रहता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो 10 से 15 दिन में ही आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के एक और फ़ायदे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ायदे हैं बच्चों के हित में। तो कई उसमें जो है प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन जागृत हो जाते हैं और जब जो हार्मोन जागृत होते हैं उनमें से बच्चे का छाती साफ होता हुआ निकलता है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा योनि से जन्म लेने वाले शिशुओं को साइक्रोबायोम नामक एक सुरक्षात्मक जीवाणु मिलता है जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ा देती है वो जीवाणु। तो ये एक विशेष फायदा होता है बच्चों के लिए और माताओं के लिए भी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के और भी कुछ खास नियम हैं और खासकर प्रेग्नेंसी माताओं को इन नियमों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उस समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रेग्नेंसी के दौरान मीठा या चटपटा चीज़ जैसे कि चॉकलेट, चाइनीज पिज्ज़ा, अत्यधिक कॉफ़ी, चाय, अनहेल्दी चीज़ें, तैलीय तेलपक सामान, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो खाना क्या चाहिए? हरी पत्तेदार साग सब्जी, जैसे कि फल फ्रूट हैं, कैल्शियम युक्त पालक हुए, सीजनली हैं तो आम हैं, संतरा हैं, केला हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम युक्त भोजन लेने चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेगनेंसी के समय में तमाम महिलाएं बेड रेस्ट चाहती हैं और ये बिल्कुल नहीं करना है। बेड रेस्ट नहीं करना है। बेड रेस्ट करने से आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए उस समय काम करने चाहिए और प्रतिदिन काम करने चाहिए, सामान्य काम करने चाहिए। जैसे कि भारी भरकम का काम नहीं करना है। घर के जो काम है वो सारी काम करने चाहिए। सुबह पहर मॉर्निंग में उठ के टहलना चाहिए। ये सब पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस अधिक होते हैं। 100% चांस होते हैं इसमें नॉर्मल डिलीवरी के। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है आपके शरीर में, जैसे कि
आप पहले से ऑपरेशन हो चुका है, तो उस परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी काम करें तो अच्छा होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी पहले से भी हुए हैं तो आप एकदम निश्चिंत होकर सभी कामों के साथ डिलीवरी के दिन भी आप काम करें, तो आपको पेन में रिलीफ मिलता है, दर्द उतना अधिक नहीं बुझाता है और बच्चा जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। तीसरा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ जाते हैं, माताओं को अधिक वज़न बढ़ जाते हैं और उस समय जो हमारे मसल्स हैं सिस्ट के हुए हैं, मसल और से स्टिफ हो जाते हैं, जिसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ़ें होती हैं। तो इसके लिए आप तेल मालिश का प्रयोग करें, हमेशा शरीर में तेल से मालिश करें जिससे वो मसल स्टिफ ना हो और मसल हमेशा मुलायम चिकना रहे और डिलीवरी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। और चौथा है सकारात्मक सोच। हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए कि आपको ऐसा न लगे कि डिलीवरी है तो काफ़ी भयावह जीवन जी रहे हैं। मन में बिल्कुल डर की भावना को न रखें और ईश्वर को मन ध्यान में लगाए और इससे काफ़ी राहत मिलती है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे तस्वीर देखें और मन में हमेशा ईश्वर के प्रति साधना लालसा करें। सवेरे पहर घूमने का भी काम करें। और 9वें महीने में एक ख़ास बात ध्यान में रखें, जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो 9वें महीने में कुछ खाने के जैसे कि हल्दी हैं, अदरक हैं और लहसुन हैं, अजवाइन हैं, गुड़ हैं, गुनगुने पानी के साथ, खजूर और दूध के साथ घी, ये सारी चीज़ें 9वें महीने में लेने से बच्चे के डिलीवरी के समय में तकलीफ़ें कम होती हैं और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।